Hey, what's up everyone? Welcome back. I'm Chinmay Kapoor and you're watching T-Log. आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि कैसे आप अपने वेट को कम कर सकते हो। If you look something like this, जैसा मैं नवंबर के टाइम पे दिखता था, तो I can help you to look something like this. Now I know बहुत सारे लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, they are suffering from things like एक mental peace नहीं मिल पाता है कि नहीं यार मेरा वेट थोड़ा ज़्यादा है या मुझे शायद बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा पतला होने में। बट इस वीडियो के थ्रू आपको ये चीज़ पता चल जाएगी कि इट्स नॉट दैट टफ। यस, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो जर्नी होगी वो डिफिकल्ट होगी या आप अचीव नहीं कर पाओगे अपना डिजायर्ड गोल। बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और हम अपनी पहली चीज़ के बारे में बात करते हैं। तो पहले मैं आप लोगों को ये चीज़ बोलूँगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल प्रैक्टिकल गोल्स को सेटअप करने की आदत डालो। तो जो पहली चीज़ जिसके बारे में बात करनी है वो है आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज। आपको पता होनी चाहिए। अब देखो मेंटेनेंस कैलोरीज क्या होती हैं ये मैंने अपनी इससे पिछली वाली वीडियो के अंदर बता रखा है ऑलरेडी। तो उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो गो एंड चेक दैट आउट फर्स्ट। उससे आपको ये पता चल जाएगा कि कैसे आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज को कैलकुलेट कर सकते हो। तो जो दूसरी चीज़ आपको पता होनी चाहिए वो है कैलोरी डेफिसिट। अब आपको ये चीज़ पता है कि आपको जितना आपका करंट वेट है उस पे रहने के लिए कितना खाना है। तो आपको ये भी पता है कि अगर आपको उससे वेट कम करना है तो उससे कम खाना पड़ेगा। तो दैट मीन्स आपको कैलोरी डेफिसिट पे जाना पड़ेगा। कैलोरी डेफिसिट का बहुत इजी मतलब है कि आपकी जितनी मेंटेनेंस कैलोरीज है आप उससे कम खा रहे हैं। अब उससे कम खाने का मतलब ये नहीं है कि आपकी अगर मेंटेनेंस कैलोरीज 2400 है और आप 1800 खा रहे हो, उससे आप वीक हो जाओगे। तो इस चीज़ के लिए आपको एक प्रॉपर डाइट प्लान बनाना पड़ेगा। अब कैलोरी डेफिसिट पर अगर आप जाने की बात सोच रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी जो कैलोरीज है उसको एक्सट्रीमली कम कर लो। दैट्स रॉन्ग, क्योंकि उसके अंदर आप मसल लूज करोगे, ठीक है, एंड दैट इज नॉट हेल्दी। नाउ द हेल्दी मेथड वुड बी कि आप जितनी आपकी फॉर एग्जांपल 2400 अगेन, तो अगर आपकी 2400 आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज है तो आप खाओ समवेयर अराउंड 2200। तो उससे क्या होगा कि आप जितनी मेंटेनेंस आपकी कैलोरीज है उससे कम अमाउंट के अंदर फॉर एग्जांपल 10% ही कम खा रहे हो, एक तरीके से 8 to 10% कम खा के what you are reducing is your carb intake। मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप ये जो 10% या 8% अपनी डाइट में से रिड्यूस करोगे वो आप रिड्यूस करो कार्ब में से। अब कार्ब में से क्यों? क्योंकि देखो प्रोटीन अगर आप कम करोगे तो आपका मसल गिरने लगेगा, ठीक है। प्रोटीन आपकी उतनी रिक्वायरमेंट है मेंटेनेंस के अंदर। अगर आपका जो मसल मास है उसको मेंटेन करना चाहते हो तो वो उतना खाओ, दैट इज नेसेसरी, ठीक है। फैट से मैं नहीं सजेस्ट करूंगा इतना काटो। आई वुड सजेस्ट कि आप कार्ब में से काटो, क्योंकि फैट आपका ऑलरेडी बहुत कम होता है। अगर 2400 है तो उसमें 50 ग्राम ही फैट खाना है, ज़्यादा फैट खाना ही नहीं है। तो मैं सजेस्ट करूँगा अगर कम करना ही है तो कार्ब में से कम करो, उससे आपका ज़्यादा मसल लॉस भी नहीं होगा। क्योंकि देखो अगर आप नेचुरली अगर आप वेट कम करोगे तो मसल लॉस होगा, बट उसको आप बहुत मार्जिनल कर सकते हो। आपकी कैलोरी डेफिसिट है उसको कंट्रोल करके स्मॉल टारगेट्स रखें। जैसे फॉर एग्जांपल आपने सोचा है कि आप 10 दिन के अंदर 1 किलो कम करोगे अपना वेट, ठीक है, एंड आपने वो टारगेट चाहे आपने 10 नहीं आपने 12 दिन के अंदर वो अचीव कर लिया। तो जब आपका वेट 1 किलो कम हो गया ना, देन व्हाट यू हैव टू डू इज कि आपने वापस अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज कैलकुलेट करनी है उस एग्जिस्टिंग करंट वेट के लिए, एंड देन आप वापस अपनी 200 कैलोरीज कम करोगे उस एग्जिस्टिंग वेट के कार्ब इनटेक के हिसाब से, ठीक है। समझ में आया? मतलब उस एग्जिस्टिंग वेट के हिसाब से फॉर एग्जांपल आपका 1 किलो वेट कम हो गया, ठीक है, तो तब आपका जितना वेट बना उसके अंदर आपका कितना कार्ब इनटेक होना चाहिए जब आप कैलकुलेट करोगे कैलोरीज अपनी, तो उससे आपको पता चल जाएगा। तो उसमें से आप अपना कार्ब इनटेक कम करो जितना आपने 200 कैलोरीज का कम करना है। 200 कैलोरीज का मेरे हिसाब से कितना हो गया? 50 ग्राम कार्ब कम हो गया, ठीक है। और वो मतलब आपने 2 केले कम खा लिए, ठीक है। अगर आप केले खाते हो तो 2 केले कम खा लिए। इसमें एक बहुत बढ़िया तरीका होता है, जो ये तो तरीका होगा जो ये सब चीज़ें कैलकुलेट नहीं करते उनके हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि आप ये चीज़ कर सकते हो कि आपकी जितनी खुराक है फॉर एग्जांपल आप 6 रोटी खाते हो तो 6 की जगह आप 5 रोटी खा लो, ठीक है। जितने आपकी भूख है उससे थोड़ा सा कम खाओ, पेट हर बार भर के नहीं भरो, ठीक है, उससे थोड़ा सा कम खाओ। तो ये तो हो गया आपका कि आपको कैसे अपनी कैलोरीज कंट्रोल करें, व्हिच टेक्स मी टू माय थर्ड पॉइंट जिसके बारे में हमें अब बात करनी है, एंड दैट इज योर वर्कआउट एक्सरसाइजेस। अब देखो एक्सरसाइजेस कुछ मैं ऐसे बता देता हूँ जो आप करोगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट दिखेगा ही दिखेगा। उसमें से पहली चीज़ होगी आपकी रनिंग, ठीक है। पहले तो अगर आप रनिंग करोगे तो बहुत ज़्यादा जल्दी आपको रिजल्ट दिख जाएगा, क्योंकि आपने अगर देखा हो तो जितने भी रनर्स वगैरह होते हैं तो उनका बॉडी फैट परसेंटेज बहुत कम होता है एंड वो पतले दुबले से ही होते हैं ऐसे।
दूसरी चीज़, अगर आप वो चीज़ नहीं कर सकते तो मैं सजेस्ट करूँगा आप HIITs करो। तो वो मेरे हिसाब से कुछ ऐसी एक्सरसाइज होंगी जो आपको हेल्प करेंगी अपना वेट लॉस करने में। ठीक है, अब देखो मैं अपना यहाँ पे बिगनर्स बॉडी वेट वर्कआउट भी यहाँ पे डाल दूँगा, तो अगर आप वो उसमें कुछ बॉडी वेट वाली एक्सरसाइज भी अगर करते हो सो इवन दैट विल हेल्प यू, आप वेट लॉस वगैरह कर पाओ। ठीक है, तो कुछ नहीं है, अगर आपको वेट लॉस करना है ना तो HIIT वाली एक्सरसाइज कर ली, कार्डियो कर लिया, कोई भी बेसिक सी एक्सरसाइज कर ली, इवन योगा कर लिया। ठीक है, एनी एक्सरसाइज इज बेटर देन नो एक्सरसाइज। अगर आप लेथार्जिक बनोगे तो डेफिनेटली आप वेट लॉस नहीं कर पाओगे, यू विल बिकम लेजी, यू विल स्टार्ट प्रोक्रास्टिनेटिंग एंड दैट इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। एनी डे आपको अगर वेट कम करना है या आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल लेना है तो यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग आउट, आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए ही चाहिए। अब देखो मैं ऑल्टरनेटिव दे सकता हूँ, अगर फॉर एग्जांपल आप घर पे हो, अभी आप ये बोल रहे हो कि सोसाइटी में भी रनिंग वगैरह नहीं करने जा सकते, तो मैं सजेस्ट करूँ घर पे स्किपिंग कर लो, वो बहुत अच्छी एक्सरसाइज। ये तो हो गया, मैंने आप लोगों को बता दिया कि आप क्या क्या कर सकते हो अपना वेट लॉस वगैरह करने के लिए। अगर आप किसी भी एथलीट की बात सुनोगे ना तो वो ये चीज़ बोलेगा कि डाइट, वर्कआउट एंड रेस्ट। ठीक है, रेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप अभी जैसे घर पे हो एंड अगर आप अपने आप को रेस्ट दे सकते हो, अपनी नींद पूरी कर सकते हो, तो नींद पूरी करो, 6 से 8 घंटे कम से कम सो। ठीक है, तो उससे भी आपकी बॉडी को रिकवर करने का टाइम मिलेगा। ठीक है, बहुत लोगों का ये मैंने सुना है कि यार वेट लॉस के टाइम पे वी फील वीक, तो वो चीज़ नहीं होगी अगर आप रेस्ट भी प्रॉपर करोगे एंड आप अपनी डाइट में से प्रोटीन जैसी चीज़ों को नहीं काटोगे या कार्ब भी आप इतना कम नहीं करोगे कि बिल्कुल ही आप करंट सिर्फ वेट लूज कर रहे हो एंड आप साथ में अपनी जान शक्ति वगैरह भी लूज कर रहे हो, दैट इज नॉट गुड। तो थोड़ा इन सब चीज़ों पे भी ध्यान देंगे हम। ठीक है, सो आई होप इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को हेल्प मिलेगी। सो नेक्स्ट वीडियो का वेट करना, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं उन लोगों की हेल्प करूँगा जो ऐसे से ऐसे पूछना चाहते हैं। इफ यू गाइस लाइक द कंटेंट, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।